नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप द्विवेदी आप सभी का हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए पद परिचय नामक पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले पद पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक होता है कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र अर्थवान इकाई है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जैसे लड़का एक स्वतंत्र शब्द है। जब इस लड़का शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो फिर वह पद बन जाता है। जैसे लड़का घर जाता है। रेखांकित शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक समझते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से यह पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक भी हो सकते हैं। वाक्य में आए इन पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। इसे व्याकरणिक परिचय भी कहा जाता है। तो छात्रों, हमने यहाँ पद की परिभाषा को समझा और पद किन किन रूपों में होता है उसके बारे में भी समझा। उदाहरण सहित समझते हैं। लड़का घर जाता है। अब ये रेखांकित शब्द लड़का है, इसका किस प्रकार से हम व्याकरणिक परिचय दे सकते हैं वो समझते हैं। लड़का एक संज्ञा शब्द है, लेकिन संज्ञा का कौन सा भेद है? ये जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब लड़का एक वचन है कि बहुवचन है? लड़का एक वचन है। लड़का स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो हमने लिंग के आधार पर पता चलता है कि लड़का पुल्लिंग शब्द पद है। इसके बाद लड़का घर जाता है, इसमें कार्य करने वाला कौन है? लड़का है। तो यहाँ पर लड़का कर्ता कारक हो गया। अब इस लड़का शब्द, लड़का जो पद है, इसका क्रिया से क्या संबंध है? क्रिया जाता है ना? क्रिया जाता है का करता है लड़का, इसलिए हमने यहाँ पर इसका पद परिचय दिया है। पद परिचय के लिए सभी शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए पद परिचय देते समय जिन बातों की जानकारी आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। तो छात्रों, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि प्रत्येक पद का परिचय देते समय हमें किन किन आवश्यक बातों की आवश्यकता पड़ती है, जानकारी होना आवश्यक है। उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे किसी संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें किस बात की जानकारी होनी चाहिए? किसी भी पद का परिचय देते समय हमें उसका भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध, इन सब का विस्तार पूर्वक उसका व्याकरणिक परिचय देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई संज्ञा का पद होता है तो उसका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो सबसे पहले संज्ञा भेद, हमें ये जानना आवश्यक होता है कि वह पद संज्ञा की किस भेद का उदाहरण है, किस भेद से संबंधित है। क्या वह जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? ठीक है। इसके बाद लिंग के आधार पर बताना होता है कि वह संज्ञा पद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन के आधार पर बताना होता है कि वह एक वचन है या बहुवचन है। कारक के आधार पर बताना होता है कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। जो कारक हैं उसके आधार पर भी आपको उसका परिचय देना पड़ेगा। ठीक है। संबंध के आधार पर बताना है कि उस पद का क्रिया से क्या संबंध है, यदि संबंध हो तो बताइए। ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। सीता पुत्री के पास दतिया आई, एक उदाहरण है।
अब यहाँ पर हमें रेखांकित जो गहरा पीले रंग का जो शब्द दिख रहा है सीता, इसका हमें पद परिचय देना है। तो सीता एक संज्ञा है, तो संज्ञा में किस रूप में पद परिचय दे सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर। सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले हमने बताया संज्ञा का भेद। फिर आ जाता है लिंग के आधार पर, सीता स्त्रीलिंग है। फिर वचन के आधार पर देना है, सीता एक वचन है। फिर हमें कारक के आधार पर देना है कि सीता का प्रयोग यहाँ किस कार्य में हुआ है, सीता एक कर्ता के रूप में है, वो क्रिया संपन्न कर रही है, इसलिए वह कर्ता कारक हो गई। अब उस कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है, आई क्रिया का कर्ता है, क्योंकि आने का काम जाने का कार्य तो सीता ही कर रही ना, इसलिए आई क्रिया का कर्ता है। आई यहाँ पर क्रिया है, उस क्रिया को करने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता। कर्ता कौन है, सीता। तो इस प्रकार से छात्रों हमने संज्ञा का पद परिचय दिया है। अब आगे देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम सभी को पता है 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहले हम जब सर्वनाम देखें तो उसके भेद को समझना होता है कि किस भेद के अंतर्गत आता है। फिर लिंग के आधार पर परिचय देना है, वचन के आधार पर देना है, कारक के आधार पर देना है और फिर संबंध के आधार पर देना है। चलिए उदाहरण देखते हैं। वे खेल रहे हैं, एक उदाहरण है। अब इसमें वे जो सर्वनाम है इसका हमें पद परिचय देना है, ठीक है। तो देते हैं। तो वे क्या है, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये पुरुषवाचक का कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है ना। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं ना, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वे क्या हो गया, अन्य पुरुष। लिंग के आधार पर देंगे, वे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो वे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं से पता चलता है कि वे पुल्लिंग है, और वे खेल रही हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर इसका पद परिचय देंगे तो ये पुल्लिंग होगा। अभी वे एक वचन है कि बहुवचन है, तो पता चल रहा है क्रिया से, रहे हैं यानी बहुत से लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। खेलने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक के रूप में वे सर्वनाम का परिचय देंगे। क्रिया से क्या संबंध है, रहे हैं, खेल रहे हैं, तो रहे हैं क्रिया का कर्ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से छात्रों हमने यहाँ पर अभी पद परिचय, पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, किसी पद का परिचय किन आधारों पर देना है, किस रूप में देना है, उसके बारे में समझा। संज्ञा पद का पद परिचय समझा, सर्वनाम पद का पद परिचय समझा। आगे छात्रों आपको विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, इन सभी पद का पद परिचय भी आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। छात्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।